और इधर एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संन्यास वाले बयान पर सफाई दी है। पर्रिकर ने कहा है कि उन्होंने हल्के मजाक के तौर पर बात कही थी। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए पर्रिकर ने कहा था कि 60 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और वो दिसंबर महीने में 60 के हो रहे हैं और इस बयान को संन्यास लेने का संकेत माना जा रहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने हल्के फुल्के मजाक के तौर पर ये बात कही है। संन्यास वाले बयान पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सफाई दी है। आपको हम दिखाते हैं कि क्या पहले कहा था मनोहर पर्रिकर ने और क्यों उन्हें सफाई देनी पड़ी, ये भी बताएंगे। 60 साल का होने पर लोगों को रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। 13 दिसंबर को मैं 60 साल का हो जाऊंगा। इसे देखते हुए मैंने 2-3 साल पहले से ही इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है। बड़ी जिम्मेदारी निभाने के प्रति मेरे मन में कोई दिलचस्पी नहीं है। राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी गोवा की तरफ ध्यान लगा रहेगा। ये उनका बयान था जिस पर उन्होंने सफाई दी है और सफाई क्या दी है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने हल्के मजाक में बात कही थी। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सुबह भी जब ये बयान आया था तब हमने आपसे बातचीत की थी और इसे एक बहुत ही मजबूत संकेत के तौर पर मनोहर पर्रिकर की तरफ से माना जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने सफाई दे दी है तो मान लें कि अब कोई उनका इरादा नहीं है संन्यास लेने का, वो सिर्फ एक बात कह रहे थे। देखिए, ये सफाई से तो साफ है कि कोई संन्यास लेने नहीं जा रहे हैं। कोई कहीं से भी ये बात जो बातें आ रही थी कि वो उनके मन में है, 2 साल से इस तरह से सोच रहे हैं, वो कई बड़ी जिम्मेदारी ले लेने को तैयार नहीं है, ये तमाम चीजों को एक तरह से जो खबरें थी सबको सारी खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो हल्के मूड में थे। जो बातें सामने आई वो कहने का उनका कोई तात्पर्य नहीं था। मतलब साफ है कि कहीं से भी किसी भी तरह से वो संन्यास नहीं ले रहे, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती, अगर वो उनकी पुरानी बयान को ध्यान में रखते हैं और पुरानी बात को अगर रखते तो हो सकता है तब उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर उन्होंने मन में बना लिया था। लेकिन अब दिल्ली आए हैं और आज जिस तरह से उन्होंने अपने पुराने बयान को खारिज किया, मतलब साफ है कि वो कहीं संन्यास लेने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री हैं और आगे भी वो फिलहाल कम से कम अगर जब तक मोदी चाहे तब तक तो रहेंगे ही मंत्री। और ऐसा भी हो सकता है अमित कि आला कमान ने टेलीफोन करके या संकेत देकर कि आपने इस तरह का बयान क्यों दे दिया है, इससे अलग तरह का मैसेज जा रहा है, इसे तुरंत वापस लें, तो उस पर उन्होंने आकर तुरंत सफाई दे दी है, ऐसा भी कहा जा सकता हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए आपका। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्रगान को लेकर कहां सिनेमा में हुआ है हंगामा, ये दिखाएंगे खबर आपको। ब्रेक के बाद देखते रहिए News 24।